दोस्तों आज हम इम्यूनिटी को बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले भीगे हुए काले चने की चार एकदम अलग अनोखी रेसिपी बनाएंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बनाने में आसान है। साथ ही आप इसे बनाने के बाद में रोटी सब्जी नहीं बनाएंगे ना तो भी भरपेट घर वाले खा लेंगे। तो पहली रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी काला चना रात को भिगाया था। फिर इसमें मतलब कि ये भीग के डबल हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी 2 चम्मच जितना पानी डाल के इसे एकदम महीन पेस्ट बना लिया है, एकदम बारीक, बिल्कुल दाना नहीं रखना है। अब इसे पकाने के लिए आधा चम्मच कढ़ाई में घी लेंगे, इसमें आधा चम्मच हम जीरा और आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे। उसके बाद इसमें हरी मिर्च डालेंगे 2 कटी हुई, और अब डाल देंगे हम इसमें हींग का पाउडर। हींग का पाउडर डालने से जो काला चना है वो बहुत ही आराम से पच जाता है, गैस नहीं बनती है। और काला चना खाने के और भी कई फ़ायदे हैं, उसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को हल्का सा भुना था, उसके बाद इसमें एक बड़ा प्याज डाला है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को हटा दीजिए, पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। प्याज को हल्का सा और भून लेंगे। उसके बाद में हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला और भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने चाट मसाला नहीं था इसलिए जलजीरा पाउडर लिया है, इसमें भी चाट मसाला जैसा ही टेस्ट आता है। इन सबको डालने के बाद मैंने हल्का सा भून लिया है। जैसे ये भून जाएंगे हम इसमें अपना काले चने का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। काले चने को पीसते समय आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, 2-3 चम्मच, जिससे कि एकदम महीन पीस जाएगा। नहीं तो दाने रह गए हैं तो हमारी इस रेसिपी में दिक्कत कर सकते हैं। तो एकदम बढ़िया सा जो पेस्ट हमने बनाया है उसे हम भून लेंगे, पका लेंगे। तो मैं इसे चलाते हुए लगातार 4 से 5 मिनट तक अच्छा सा पकाऊंगी। जैसे ये पक जाता है, एक तो ये बाइंड हो जाता है, साथ ही ये पैंदे में लगना बंद हो जाता है, तो ये इसकी पहचान रहेगी। बहुत ही अच्छा सा ये पक गया है। तो अब इसमें खटाई के लिए या तो आमचूर पाउडर डाल देंगे, या ताज़ा केरी हो तो वो कद्दूकस करके डाल दीजिए, या फिर आप इसके अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैंने धनिया पत्ती डाल दिया है। साथ ही में 1 गिलास दूध को फाड़ के मैंने पनीर बनाया था अभी तुरंत, तो वो भी मैं इसमें कद्दूकस कर दूंगी। पनीर डालने से तो ये काफ़ी ताकतवर हो जाती है रेसिपी, और इसे बनाने के बाद में आपको रोटी सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं काले चने के भरवा पराठे बना रही हूँ। वैसे आटे में गूँथ के पराठे बनाते ही हैं हम सब, लेकिन भरवा बनाते हैं ना तो एकदम अलग ही फीलिंग आती है खाना खाने की। चलिए मसाला ठंडा होता है, तब तक आटे में हम कसूरी मेथी और नमक डाल के एक आटा लगाते हैं। इस आटे को हम सिंपल नहीं लगाएंगे, हम इसमें दूध डाल के फिर इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें दूध डाल देती हूँ, जितना खटेगा उतना दूध डाल देती हूँ। बाकी अगर मुझे आवश्यकता लगेगी तो मैं पानी डाल दूँगी इसमें थोड़ा बहुत, और फिर इसका आटा लगा दूँगी। बिल्कुल हल्का फुल्का सा मुझे पानी लगा था, 1/4 कप जितना। और उसके बाद मैंने जो नॉर्मली आटा लगाती हूँ रेगुलर मेरा, वही मैंने आटा लगा दिया है। और अब बनाते हैं हम इसके लिए चटनी। तो चटनी बनाने के लिए देखिए मैंने 3 टमाटर और 3 मिर्चों को इस तरह से बॉईल कर लिया है। कुकर में सीटी लगाते हैं ना थोड़ा सा पानी नमक डाल के, तो क्या जल्दी से ये पक जाते हैं। और 2 सीटी लगाई थी मैंने तेज़ आग पे। ये देखिए टमाटर के छिलके निकाल के हम इसे पीस लेंगे। तो पीसते समय आप इसमें थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच सूखा पुदीना या फिर गीला पुदीना हो तो वो भी डाल सकते हैं। साथ ही में काला नमक और धनिया पत्ती डाल देंगे, और अब इसे पीस लेंगे। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इस तरह की चटनी बना लीजिए, पर हमारे घर में क्योंकि लहसुन खाया जाता है इसलिए मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। और मसाले में भी मैंने इसीलिए प्याज डाला था क्योंकि हमारे घर में खाते हैं। आप नहीं खाते हैं तो प्याज लहसुन बिल्कुल हटा दीजिए, पर ट्राई ज़रूर कीजिए। अब चटनी हमारी तैयार हो गई, तो आटे को एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं, और उसके बाद में हम इसके एकदम बढ़िया से सुपर सॉफ्ट और एकदम बढ़िया से टेस्टी से भरवा पराठे बनाएंगे। दोस्तों अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो तो उन्हें तो ज़रूर खिलाना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और बच्चे हैं तो उनकी हड्डियों की मजबूती के लिए तो खिलाना ज़रूरी ही है, क्योंकि अभी मतलब कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और हो भी चुका है तकरीबन। तो हम अगर इस तरह की ताकतवर चीज़ें घर पर ही बना के खाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि सर्दियों अभी बारिश के मौसम में हरी सब्जियां नहीं आ रही है। तो इस तरह से काले चने की, हरे मूंग की रेसिपी हमें ज़रूर बनानी चाहिए लंच या फिर डिनर में। अब देखिए मैंने इस तरह से मसाला पैक कर दिया है, और अब हम इसे 2 तरीके से बेलेंगे। आप चाहे तो इस तरह से स्टफ्ड करके बना लीजिए। अगर आपका पराठा फट जाता है तो आप एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे।
तो मैंने देखिए एक तो इस तरह से गोल बना दिया है और एक हम क्या करेंगे इसमें एकदम भर भर के पराठा मतलब बनाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे 6 पराठे बनाए इतने मसाले से। अब देखिए रोटी को बेल दिया है, इसके ऊपर ढेर सारा मसाला डाल के हम इस तरह से इसे चौकोर शेप देंगे और इस तरह से भी बना हुआ पराठा कभी नहीं फटता है। तो मैं इसे इस तरह से पहले पैक कर देती हूँ, उसके बाद सूखा आटा लगा के इसे हम बेलेंगे। पहला वाला पराठा भी मैंने सूखा आटा लगा के ही बेला था। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा पतला बेलूँगी, ज़्यादा मोटी थिकनेस का हमें पराठा नहीं रखना है, हल्की पतली सी कर देते हैं थिकनेस तो पराठा खाने में सही रहता है। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरह से बेल दिया है और अब दोनों पराठों को मैं सेक लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं गोल वाला पराठा सेक लेती हूँ, नहीं तो इस पर पपड़ी आ गई है तो ये फूलेगा नहीं। अब मैं इसे देसी घी से सेकूँगी, आप चाहे तो तेल, घी, बटर कुछ भी लगा लीजिए जो आपको मन करे। तो मैं इसे तेज़ आग पे ही सेकूँगी। तेज़ आग पे सेकने से पराठे जल्दी से फूल जाते हैं और बहुत ही जल्दी से फटाफट से सबको खाना भी मिल जाता है। चलिए यहाँ पे हंसी मजाक तो हो गई है और दूसरे साइड पराठा भी सीख गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। एक और जो हमारे पास पराठा बेला हुआ है वो भी सेक लेते हैं, नहीं तो फिर पपड़ी आ जाएगी इस पे भी। दोनों पराठे बेल लिए हैं और इतने मसाले से मैंने 6 पराठे सेके थे, साथ ही में बाकी का जो आटा था उससे मैंने रोटी बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे ये जो पराठे हैं खाने में सच में बहुत टेस्टी है, बहुत ही ताकतवर है। पनीर है, चने हैं इसमें। जैसे हम सत्तू के पराठे बनाते हैं वैसे ही हम इस तरह से चने के पराठे भी बना सकते हैं। तो ये पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बनाएंगे हम काले चने की एक ऐसी सब्ज़ी जो खाने में सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये मेरे हाथ में जो चम्मच है, इस चम्मच को भर के मैंने रात को ही चना भिगाया था, तो ये 3 से ढाई चम्मच के आसपास फूल के हो गया है। अब इसमें 1 हरी मिर्च और 2 लहसुन कलियाँ डाल देंगे। उसके बाद इसी चम्मच से मैं पानी लूँगी। एक ही बर्तन से हमें सभी सामान लेना है। अब देखिए मैंने पूरा 1 चम्मच भर के पानी डाल के इसे और पीस लिया था एकदम महीन पेस्ट। उसके बाद 1 चम्मच जितना पेस्ट मैंने, छोटी चम्मच जितना पेस्ट इस जार में रखा है, बाकी का निकाल दिया है। इसमें 2 टमाटर डाल के मैंने पीस लिया है और अब पीसेंगे हम इसमें प्याज। तो मैंने यहाँ पे जितना टमाटर उतना ही प्याज लिया है, 1 हरी मिर्च ली है और लहसुन की कलियाँ ली है 7-8 कलियाँ। उसके बाद इन्हें भी पीस लिया। इसे पकाने के लिए सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल को अच्छा सा गर्म करने के बाद इसमें जीरा डालेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा कम। उसके बाद तेज पत्ता और हींग का पाउडर डालेंगे। उसके बाद जो पिसा हुआ, दरदरा पिसा हुआ लहसुन, प्याज और हरी मिर्च है वो डाल देंगे और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। अदरक साबुत हो तो आप प्याज लहसुन के साथ ही पीस लीजिए। उसके बाद इसे तेज़ आग पे हम भूनेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद में हम इसमें मसाला डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच, आधा चम्मच से थोड़ा कम हमने हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक डाला है स्वाद अनुसार। उसके बाद पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे जिसके अंदर पहले से ही थोड़ा सा पेस्ट था चने का। अच्छी तरह से मिला देंगे। उसके बाद धीमी आंच पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और बाकी का जो पेस्ट है इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, 1/4 चम्मच जितना, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और 1/4 चम्मच जितना हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। और इसी चम्मच से हमें बेसन लेना है, तो आधा चम्मच मैंने बेसन लिया है, बस इतना ही लेना है। अब पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। इस सबको हमें अच्छी तरह से मिला देना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिल गया है और एकदम गाढ़ा सा पेस्ट हो गया है। आप चाहे तो इसके पकोड़े बना के सब्जी बना लीजिए। अगर तेल ज़्यादा नहीं खाना है तो मेरी तरह दूध का एक पाउच ले लीजिए, धो के सुखा के, फिर इसमें डाल दीजिए आप ये पेस्ट। तो ये जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ चने की चकली की सब्ज़ी, ये सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि मुझे रोटियाँ कम पड़ गई और मुझे फिर से आटा लगा के तकरीबन 2 से 3 रोटी और सेकनी पड़ी। दोस्तों इस तरह से बनी हुई सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। साथ ही हमको चना उबालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, झटपट बनती है। अब देखिए दूसरे साइड मैंने थैली में वो जो था पेस्ट वो पैक कर दिया है और जो मसाला हमारा पक चुका था उसमें मैंने 2 चम्मच मलाई डाली है। दूध या फिर दही की कोई भी मलाई ले सकते हैं। 2 चम्मच मलाई डाल के अच्छा सा भुनेंगे 2-3 मिनट तक। उसके बाद थोड़ा पानी डाल के हम इस मसाले को पकाएंगे और अब डाल देंगे हम इसमें और पानी। तो 1.5 से 2 कप के आसपास मैं इसमें पानी डालूँगी और उसके बाद एक बार के लिए मिला के चेक कर लूँगी ये कितना गाढ़ा है, क्योंकि टमाटर के अंदर जो हमने चने का पेस्ट पीसा था ना, उस वजह से ये जल्दी से गाढ़ा हो जाता है।
अब ये पेस्ट एकदम सही है, एकदम थिकनेस सही है, तो इसमें एक रिंग रख देंगे। उसके बाद जाली ढक्कन रख के हम इसमें इस तरह से चकली बनाएंगे। ये इस तरह से बनी हुई चकली एकदम मतलब कि सॉफ्ट रहती है, कड़क कड़क नहीं होती है, सब्जी में घुलती नहीं है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो इस तरह से तल के बना सकते हैं, मेरी तरह स्टीम करके बना सकते हैं। मुझे स्टीम करके ही अच्छी लगती है, क्योंकि तलने से ये कड़क हो जाती है। और अगर हम इसके पकोड़े भी तलते हैं तो पकोड़े भी अगर सब्जी में जाएंगे तो वो थोड़े से कड़क से रहेंगे और फिर एकदम पानी पी के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। पर हाँ, चकली का ये जो तरीका है ये एकदम बेस्ट है। 7 से 8 मिनट धीमी आंच पे अच्छा सा पकाएंगे आप इसे। इस तरह से चेक कीजिए पहले, ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। उतारते समय आपको पता चल जाएगा ये काफ़ी कड़क से हो गए हैं, मतलब कि पक चुके हैं। अगर कच्चे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था, क्योंकि पानी थोड़ा सूखने लगा था, कहीं पेंदे में ग्रेवी ना लग जाए, इस डर से मैंने थोड़ा पानी और डाला, आधा कप के जितना। अब हम इस पानी जो ग्रेवी है इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी। उसके बाद ये पके हुए हमारे काले चने की चकली डाल देंगे और 2 से 3 मिनट हम इसे और पकाएंगे। क्योंकि चकली स्टीम है और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी सी पकी हुई है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब बस झटपट से इस सब्ज़ी को सर्व कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रोटी कम पड़ गई थी, तो मेरे बच्चों ने तो झट से ही चट कर लिया इस सब्ज़ी को, इतनी पसंद आई। और आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, प्लीज़ आप इसे नहीं छोड़िएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। अब एक और रेसिपी बनाने के लिए मैंने काला चना भिगा दिया था तकरीबन, ये शायद 1 कप के आसपास चना है, और ये चनों को मैंने भिगा के लिया है। और ये देखिए मिक्सी का जार मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, बड़े जार में इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये जो मेरे पास कटोरी है ना, इस कटोरी से मैंने 1 कटोरी भर के रात को भिगाया था चना, और 1 कटोरी कच्चा आलू लिया है, आधी कटोरी मैंने दही लिया है, और 1 कटोरी भर के मैं फिर से पानी ले रही हूँ। सभी चीज़ें एक ही कटोरी से लेंगे। सूखा चना जब भिगाए तो 1 कटोरी से नाप के भिजाइएगा आप, ताकि आप इसमें आलू वगैरह, पानी है, दही है, नाप के डाल सके। पेस्ट को हमें एकदम महीन पीसना है, और पूरा का पूरा 1 कटोरी पानी लग गया था। जार को धोने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी और लिया था। अब मैंने सूजी लिया है, तो सूजी में पहले 1.5 कटोरी ही डालूंगी, उसके बाद आवश्यकता लगेगी तो ही डालूंगी, क्योंकि हमें इसमें अब पानी नहीं डालना है। नहीं तो जो चने का ओरिजिनल टेस्ट है और बेनिफिट्स है वो हमें कम मिलेगा सूजी की वजह से। तो मैं इसमें बस 1.5 कटोरी सूजी डाल के भीगने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसके लिए एक तड़का बनाते हैं। तो 1 चम्मच तेल में हमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई और थोड़ा सा हींग का पाउडर चटका लेना है, और ये गर्मा गर्म तड़का हम इसके अंदर भीगे हुए में डाल देंगे। सूजी डालने के बाद में हमें इसे मतलब कि 10 से 12 मिनट भिगाना है। सूजी अच्छी सी भीग जाएगी तो अच्छा बनेगा नाश्ता। ये तड़का मैंने मिला दिया था। अब इसमें नमक डाल देंगे, साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे, और इसे फुलाने के लिए आधा छोटा चम्मच हम इसमें मीठा सोडा या फिर इनो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हल्दी का पाउडर डाला है कलर के लिए, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। ऊपर तकरीबन 3 से 4 चम्मच जितना पानी ऊपर लमसम लग जाएगा जार को धोने में और हल्दी और मीठा सोडा मिलाने में। अब जिस बर्तन में हमें इसे पकाना है उस बर्तन में पहले तेल लगाना है, फिर ये पूरा पेस्ट डाल देना है। पूरा ना आए, मतलब पूरा ना आए इसके अंदर, तो आप 2 बार में स्टीम कर सकते हैं। कढ़ाई में डाला है 2 बड़ा गिलास भर के पानी, रिंग रखा है और अब इसे स्टीम करने देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट, मतलब कि शायद 18 मिनट मैंने इसे स्टीम किया है तेज़ आग पे। एकदम बढ़िया सा स्टीम हो गया है, फूल गया है, और ये पकने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। ये ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए एक तड़का बनाते हैं, ताकि चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। 2 से 3 चम्मच तेल को गरम करेंगे, या घी भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें राई डालेंगे, 1 शिमला मिर्च है बड़ी, 2 प्याज और 1 टमाटर लिया है मैंने। आप चाहे तो वेजिटेबल इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मोटा मोटा काट के तेल में मिला देंगे, और अब डाल देंगे कुछ मसाले। लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है और धनिया पाउडर है। साथ ही में ये मैगी मसाले का 1 पाउच है। उसके बाद में मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और सभी मसालों को हम इस सब्जियों में मिला देंगे, ताकि सब्जी और मसाले एक साथ पक जाए। तो पहले इसे हम मिला देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम जो हमारा ढोकला पका है काले चने का, इसे भी हम काट लेंगे। चलिए इसे काट लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद काटेंगे तो शेप में
मतलब कि दिक्कत नहीं होगी, अच्छा शेप आएगा। ये देखिए, तेल लगाने से क्या होता है, पेंदे में चिपकते नहीं हैं। तेल ज़रूर लगाइएगा प्लेट में, मैंने भी लगाया था। उसके बाद ढोकलों को इस तरह से थाली से छुटा लेंगे और अब मसाले में डाल के हम इसे मिला देंगे। तो अगर आपको मसाला कम लगे तो आप इसमें पूरे ढोकले ना डालें। मैंने यहाँ पे मसाला थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है, इसलिए पूरे ढोकले डाल दिए और उसके बाद इसे मिला दिया है। आप चाहे तो गैस को ऑफ़ करके मिलाएं और आप चाहे तो गैस को धीमा करके मिला सकते हैं। ये हमारे बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाले ढोकले बने हैं। अब बनाएंगे एक और सब्जी। तो तेल को गरम किया है, इसमें राई, जीरा और हींग चटका लेंगे। उसके बाद 1 हरी मिर्च और 7-8 कलियां लहसुन की हम इस तरह से इसे पका लेंगे। तो मैंने औखली में ही दरदरी कूटी है और उसके बाद एक प्याज लिया है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो भी इस सब्ज़ी को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी दादी माँ की फेवरेट सब्ज़ी है। मेरी दादी माँ चाट नहीं खाती थी चने की, इस तरह की सब्ज़ी बना के खाती थी और हमें भी खिलाती थी। प्याज को पका लिया है, फिर एक टमाटर डाला है और भीगा हुआ 1/4 कटोरी जितना मैंने पीली मेथी ली है। उसके बाद इसमें मसाले डाले हैं रेगुलर, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, साथ ही में नमक है, ये सब डाल देंगे। इसमें गरम मसाला कुछ भी नहीं लगेगा। बस सिंपली मसालों से हम इस मेथी को, जो भीगी हुई रात की मेथी है, उसे हम थोड़ा सा पानी डाल के पका लेंगे। तो ये जो सब्जी है ना, आप सोच रहे होंगे कड़वी लगेगी, बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। चाट की तरह खाई जाती थी मेरे बचपन में मेरे घर में। मेरी दादी माँ की बहुत ही सीक्रेट सी रेसिपी है, जो आपके घर में सभी बुज़ुर्गों को बहुत पसंद आने वाली है। मैं तो बचपन में ही खाती थी, मैं तो उस वक्त बुज़ुर्ग भी नहीं थी। चलिए, यहाँ पे मेरी जो मेथी है ये भी पक गई है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे ढक्कन लगा के पकाया है। बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी ढक्कन लगाने से, पर हाँ, आप इसमें खटाई के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। अब देखिए, जिस कटोरी से मैंने चना भिगाया था ना और उबाला है, और उसी कटोरी से मैंने 1/4 कटोरी जितना मेथी भिगाया था। चनों को मैंने मीठा सोडा थोड़ा सा और नमक डाल के भी उबाला है, 3 से 4 सीटी लगाई है। उसके बाद वॉश करके और मैंने इस सब्ज़ी में डाला है, ताकि मीठा सोडा का पूरा स्वाद निकल जाए। अब खटाई के लिए आमचूर का पाउडर डाला है, केरी डाल सकते हैं आप चाहे तो इसमें नींबू डाल सकते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट हमारी काले चने की और मेथी की सब्ज़ी बनी है। इसे 2 से 3 मिनट हम मिला के और पकाने के लिए रख देंगे। उसके बाद रोटी के साथ या फिर ऐसे ही नॉर्मली कच्चा टमाटर, प्याज और ककड़ी काट के खाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।